हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों, एनुअल एग्जाम में आपका जो आंकिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका चैप्टर है 2, 3 एंड 4, यानी चैप्टर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीन चैप्टर में से आंकिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये गारंटेड है प्यारे बच्चों कि एक ना एक आंकिक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 3 नंबर या 2 नंबर में आंकिक क्वेश्चन, और मैक्सिमम जो है 3 अंक का ही आंकिक क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो प्यारे बच्चों कोलरास के नियम से संबंधित आपका 5 अंक का आंकिक क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी तो हम यहाँ पे चैप्टर सेकेंड के मैक्सिमम आंकिक क्वेश्चन करेंगे, और जैसे मैं पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। प्यारे बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस रखेंगे, हो सकता है ना आए, भाई मैं तो कंफर्म नहीं कर सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस, क्योंकि ये देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है ये 2014 में एमपी बोर्ड में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2014 में। मतलब ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे संबंधित थोड़ा बहुत अंक चेंज हो जाएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है NaOH यदि 2 ग्राम NaOH के यदि 2 ग्राम, यानी NaOH का मात्रा कितना देके रखा है? 2 ग्राम 250 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी, हल करना है प्यारे बच्चों। देखिएगा NaOH की मात्रा देके रखी है, NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा कितनी है? यानी आपके पास प्यारे बच्चों WB देके रखा है, वेट विलेय पदार्थ का मात्रा, WB कितना है? 2 ग्राम देके रखा है। कितना ग्राम? 2 ग्राम। यदि हम V का मान निकालें तो 250 ml देके रखा है, 250 ml, यानी आपका जो भी बिलियन है वो कितना ml है? 250 ml। अब NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होगा प्यारे बच्चों? आणविक द्रव्यमान जो आपका Mb होता है वो होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे 23 हो जाएगा सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 धन 16 धन 1 बराबर 40। लेकिन ये आणविक द्रव्यमान से काम नहीं चलता, इससे चलता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे? अणुभार यहाँ पे टोटल 40 आया है, जब इसको तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आएगा, तो एक संयोजकता होगा, मतलब टोटल कितना आ गया? 40 आ गया। अब ये पता होना चाहिए नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है। नॉर्मलता देखो, नॉर्मलता N बराबर होता है आपका हो जाएगा WB बटे EB, यानी ये आपका तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट यहाँ पर हो गया इंटू 1000 बटे VmL में। देखो इसका मान कितना है आपके पास? तो यहाँ पे 2 है, और इसका मान कितना आया? 40 गुणे 1000 बटे यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया, 25 चौको, ठीक क्लियर, 25 चौको 100 हो गया। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 से काट दो, 4 दाहम है ना, 40 हो गया, यानी 2 बटे 10, अर्थात प्यारे बच्चों 10 का भाग देंगे 0.2, नॉर्मल आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, रिलेटेड क्वेश्चन सभी कराएंगे हम, जितने भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन पूरे के पूरे कराए जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो केवल निकालना है मोलरता। क्या निकालना है? मोलरता। अब मोलरता प्यारे बच्चों 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। तो देखिए हल करते हैं। पहले दे के रखा है NaOH की मात्रा 120 ग्राम है, यानी NaOH की मात्रा दे के रखा है, NaOH की मात्रा, ये मात्रा प्यारे बच्चों दे के रखा है 120 ग्राम, यानी WB दे के रखा है 120 ग्राम। कितना ग्राम? 120 ग्राम। ओके, और बोल के रखा है को आपका ये 2 लीटर है। कितना लीटर? 2 लीटर प्रश्न में है, ये आपका प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 लीटर बिलियन में विलेय है, तो V बराबर प्यारे बच्चों 2 लीटर, इसको हम 2 लीटर है ये, ठीक है, इसको मिलीलीटर में बदलें तो 1000 का गुणा कर दें, यानी 2000 मिलीलीटर यानी ml, ये 2000 ml है। इतना क्लियर है। अब आपको आणविक भार निकालना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। NaOH का आणविक द्रव्यमान, क्या? आणविक द्रव्यमान यानी Mb, ठीक है। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 40।
अब इसका फार्मूला लगा दो। आणविक द्रव्यमान का यहाँ पे बिलियन का मोलरता निकालना है, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता क्या होता है? m बराबर प्यारे बच्चों मोलरता मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं, मोलरता को स्मॉल m से। इतना क्लियर होना चाहिए। मोलरता का फार्मूला होता है WB/MB इंटू 1000/V ml में है। ठीक है, WB का मान 120 है, MB का मान आया 40 और इसका मान 1000 है। 2 लीटर में मिले हैं तो 2000 हो जाएगा। 000 से 000, सिंगल से सिंगल। ठीक है, फिर हो जाएगा मेरे बच्चों 4 से 4 3 12 और यहाँ आ जाएगा 3/2, भाग देंगे तो 1.5 आपका मोलर आ गया। ये हो चुका भैया मोलरता। देखो क्वेश्चन सेम है, मोलरता चाहे मोललता चाहे नॉर्मलता, ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप लोगों से अच्छे तरीके से बनना चाहिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, मोलरता मोललता नॉर्मलता से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से सीख लो। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2000 आपका 13 और 16 का क्वेश्चन है, यानी 2013 में और 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रसरण की गणना ज्ञात करनी है। प्रसरण दाब की। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान देके रखा है 180, आर का मान देके रखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ पर पहले तो निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि 5% विलयन है, मतलब जो 5 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml में घुला है। चूंकि आपको निकालना पड़ेगा 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज किस में घुला है प्यारे बच्चों? 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला है। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला है। तो कितना निकालना है? आणविक द्रव्यमान 180, तो 180 ग्राम, इसलिए 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज होगा। देखो जरा, यदि भैया 100 ml में 5 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने में घुलागा तो 5 का भाग दे देंगे। फिर हमको 180 ग्राम का निकालना, तो 180 क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखो इससे आप काट दो, 5 दूना 10 और 18 दूना 36, यानी 3600 लीटर आ गया। ये आ गया भैया कि 3600 ml हमारे पास होना चाहिए। भी का मान आ गया, यानी इसको निकालना चाहें तो भी बराबर 3.6 लीटर। इसको हम 1000 का भाग देंगे मिलीलीटर को। ये हमारा भैया मिलीलीटर था। ठीक है, ये मिलीलीटर में था, क्योंकि ml है तो ये मिलीलीटर में लिख लो। ठीक है, मिलीलीटर में था, क्योंकि ये 100 ml था तो 3600 आपका ml था। अब चूंकि हमको PV निकालना है, मतलब हमारे पास प्रसरण दाब P ज्ञात होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? चूंकि भैया PV बराबर nRT, n यानी मोलों की संख्या देख के नहीं रखा है तो RT कर देंगे। अब बच्चा लोग P का मान हमको पता नहीं, फाइंड करना है। 3.6 भी का मान है, R का मान 0.0821 और प्यारे बच्चों यहाँ पर T का मान कितना निकालेंगे? तो समान यहाँ पर तापमान 298 केल्विन हो जाएगा, 298 केल्विन। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 0.0821 इंटू 298/3.6। अब देखो जब इसको काट पीट करोगे प्यारे बच्चों तो लगभग आएगा 6.80 वायुमंडल। ठीक, ना समझ में आए तो पहले आप 3 से काट दो, 2 से काट दो, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 9 18। ठीक है, 9 से कटेगा क्या? 9 1 कम 9, नहीं कट रहा है तो फिर आपका दशमलव में जाएगा और आगे काट सकते हो। यहाँ से देखो 3 दूना 6 और फिर मेरे बच्चों 2 3 7 21, फिर ये नहीं कट रहा, मतलब कुल मिलाकर गुणा करो फिर भाग करोगे, इतना आएगा 6.80 वायुमंडल। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और 2016 में पूछा गया था। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे बच्चों जो कि आपको कठिन लगते हैं और आप लोग नहीं पढ़ते, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 4 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का हिमांक अवनमन 1.24 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यूरिया का अणुभार निकालना है, जबकि KF का मान देके रखा है। अच्छा, चूंकि आपको पता होना चाहिए भैया कि यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, MB अणु द्रव्यमान निकालना है, यानी MB लगाएंगे। अच्छा, MB किसका लगाएंगे? हिमांक अवनमन के लिए लगाएंगे। तो इसका होता है फार्मूला 1000 गुणे KF, ये आपका
प्यारे बच्चों KF दिया है हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। फिर यहाँ पर WB ए वेट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका डेल्टी यानी टेम्परेचर होना चाहिए निश्चित, और फिर आपका प्यारे बच्चों WA, ये आपका हो गया। अब इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि WB कितना देके रखा है वेट, तो 4 ग्राम दिया है, तो 4 ग्राम लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन कब आया था, तो मैं आपको बता दूं, सन की बात करूं 2018 में क्वेश्चन आया था। कब आया, 2018 में, ठीक। तो ये हो गया आपका 4 ग्राम। और क्या देके रखा है, WA यानी आपका 100 ग्राम जल में 4 ग्राम यूरिया, विलेय का मात्रा 4 ग्राम है, और WA प्यारे बच्चों आपका विलायक का द्रव्यमान तो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम कर दो। कितना ग्राम, 100 ग्राम कर दो। KF का मान देके रखा ही है, KF बराबर कितना है 1.86, ठीक है। और प्यारे बच्चों डेल TF यानी यहाँ पर हिमांक अवनमन कितना है 1.24 डिग्री सेल्सियस, ये देके रखा है। अब भैया इसका कैलकुलेशन करना है, तो वैल्यू पुट करो। MB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 है ना। KF का मान दिया है 1.86। WB का मान कितना भैया, WB 4 ग्राम दे के रखा है, ठीक। फिर आपका 1.24 है। फिर आपका WA कितना है, 100 है। तो 00 से 00 तो यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है बिल्कुल। और कुछ काट दे रहा हूँ, देखिएगा जरा, यहाँ से कटेगा 4 से कटेगा, 4 1 कम 4, भागना पहुँचे लब्ध 4 3 12, 4 1 कम 4, ये कट गया। फिर क्या इससे कट रहा है प्यारे बच्चों, 6 1 कम 6, जी हाँ कट रहा है। तो पहले 1 8 6 करो, नीचे 31 कर दो। देखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाओ, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे बढ़ाओ, तो ये कट गया। तो 31 से 6 से जा रहा है, तो आपका 6 आ गया प्यारे बच्चों, लगभग कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर भूल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक जीरो और है, तो एक जीरो यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक जीरो के कारण। तो यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा जी। अब आंसर सही आ गया, तो हमारा MB आ गया प्यारे बच्चों, कितना आया, तो 60, ठीक है, मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों है ना आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपको पता नहीं चल पाता। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए जो 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए सुक्रोज के 1 बिलियन में 68.4 ग्राम ग्लूकोज 1000 ml बिलियन में विलेय है, तो 293 केल्विन पर उसका प्रसरण दाब ज्ञात करना है, जिसमें R का वैल्यू देके रखा है। R का मान तो याद कर ही लीजिए आप लोग, 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ऐसा याद करना तो लिख सकते हैं। चलिए हल करते हैं प्यारे बच्चों, देके क्या रखा है, फाइंड क्या करना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो सुक्रोज के 1 बिलियन में 68.4 ग्राम, यहाँ पर यदि हम जो मिलाते हैं यानी सुक्रोज मिलाते हैं प्यारे बच्चों, कितना 68.4 ग्राम, यानी WB दे के रखा है। WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, जो मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं विलेय। तो हम ग्लूकोज को मिलाए तो विलेय का द्रव्यमान है 68.4 ग्राम। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। 1000 मिलीलीटर में विलेय है, मतलब यहाँ पर हम आपसे कह दें V बराबर 1000 ml, या इसको हम 1.0 लीटर भी कह सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर दिए तो। आगे देखो टेम्परेचर देके रखा है T, क्वेश्चन में देख रहा है T का मान 293 केल्विन देके रखा है, वह R का मान देके रखा है कितना 0.082, इतना ही करो, इतना क्लियर है। अब हमें निकालना है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं C6H12O6। आणविक द्रव्यमान के लिए कार्बन का होता है 12, तो 12 × 6, ठीक है। और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16 है, और आपका 6 ऑक्सीजन है। 12 6 72, 12 1 कम 12, यहाँ पे 6 है प्यारे बच्चों, और एक कार्बन का 12, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, लेकिन अपन कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पर दिया है ग्लूकोज नहीं सुक्रोज दिया प्यारे बच्चों, और हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र ठीक है, लेकिन सुक्रोज की बात करेंगे, सुक्रोज है तो सुक्रोज के लिए हम लगाएंगे C12H22O11, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
तो भैया 12 है और एक कार्बन का 12, तो ये 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन 22, तो 22 एक कम 22 और 16 गुणे 11। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, 12 का 12 से तो 144 हो जाएगा और 22 का एक कम से 22 हो जाएगा। 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, एक 17। इसको जोड़ दो बच्चा लोग, तो 4 2 6 2 9 12 की 2 हासिल 1, फिर हो जाएगा 4 2 6 और 6 7 13, 13 1 14 की 4 और 1 1 2 1 3, ये आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर देखो मैं ग्लूकोज लिख दिया था, जबकि क्वेश्चन में देके रखा है सुक्रोज। वही तो मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ आ रहा है, इतना कम कैसे आ रहा है। अब क्या निकालना है भाई साहब, क्या बोला, प्रसरण दाब ज्ञात करना है। प्रसरण दाब यानी पाई का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पी का पा देखो, पी भी बराबर आर टी यहाँ पर लगा नहीं सकते, यहाँ पर लगाएंगे डब्ल्यू बी और एम बी है। पाई भी एक प्रसरण दाब के बराबर होता है फिर बच्चों, तो पाई वाला फॉर्मेट लगाएंगे जिसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बी आर टी अपान एम बी इंटू भी। अब ये कहाँ से आ गया, ये सब कुछ मैंने कराया है प्यारे बच्चों लेक्चर में पहले। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो 082 गुणे 293 टेम्परेचर, फिर इसका वैल्यू कितना आपका 342 गुणे भी का मान 1 है। जब इसको कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों तो कुछ कटपिट के आ जाएगा 4.8 वायुमंडल। ठीक है, ये आ गया आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कर लें। आप लोग सोचोगे कि भैया नॉर्मल क्वेश्चन तो वो जमाना नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल आपको 2 अंक में, कठिन भी आ सकता है और सरल भी आ सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे समझ रहे हो, कैसे मान रहे हो। तो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है। यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है प्यारे बच्चों, किस में मिला है यूरिया, जल में मिला, 2 चीज है। यानी हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, यूरिया का मोल प्रभाज। चलिए हल करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हम बात करें कि आपका मान लीजिए विलेय है या विलायक है, कुछ भी है, मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, 2 चीज है, दोनों के मोलों को संख्या, दोनों की मोलों की संख्या निकालेंगे। जैसे हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज तो कैसे निकलेगा जानते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय प्यारे बच्चों, यहाँ पर विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोल की संख्या, मोल की संख्या। कहने का मतलब जिसका भी हम मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं उसके मोल की संख्या ऊपर होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों क्या, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक, यानी स्मॉल एन निकालते हैं, विलेय है, कैपिटल एन विलायक को मान के चलेंगे। तो यूरिया 6 ग्राम है, सूत्र होता है NH2CONH2। देखिएगा जरा, मैं इसका आणविक द्रव्यमान निकालता हूं। नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन है तो 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 है, फिर हाइड्रोजन का 2, जोड़ लो भैया। तो यहाँ पर देखो 14 14 2 16 है और 16 16 32, और भैया ये 14 2 16 है, 32 16 है, 32 हो गया ना, 16 2 32, 16 48, 48 12 60, तो 60 हो जाता है। यानी कितना पदार्थ की मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान। तो यदि आप डिवाइड करोगे 0.1 आएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि भैया यहाँ पे 6 कम 6 हो जाएगा, 10 बचेगा, 1/10 यही चीज आता है, या डायरेक्ट आप 6/60 कर सकते हो। ये चीज मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि आपको समझ में आए। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं पानी के मोलों की संख्या, पानी के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालोगे बच्चा लोग, पानी के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो गया, तो पानी होता है H2O, कितना मात्रा देके रखा है भैया आपका, यहाँ पर देखो 72 ग्राम देके रखा है, कितना 72 ग्राम, और H2O होता है प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, हमको किसका मोल निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, हमने कहा था ना जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोलों की संख्या ऊपर रखना प्यारे बच्चों, नीचे दोनों का जोड़, यानी 6/60 और 72/18, ऊपर रहने दो 6/60, यदि नीचे देखोगे भैया तो 18
दूनी 36 18 54 18 चौक 72, एलसीएम आ नहीं रहा। तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो। 6 में 10 का भाग दोगे 0.1 आएगा, 6 में 60 का भाग 0.1 आएगा, फिर आप 18 चौक 72 तो 4 आएगा, यानी 0.1 बटे और 4.1। इसको जब काटोगे 0.02 आएगा लगभग। ठीक है, अब भाग देते तो बन जाएगा यार। तो इस प्रकार से आज मैंने प्यारे बच्चों आपको चैप्टर 2 के अंक के क्वेश्चन कराए, और सिमिलर क्वेश्चन ही आ सकते हैं आपको। भैया बहुत सारा डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप कराएं, हो सकता है आ जाए, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक के परीक्षा बोध पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के देखो कैसे क्वेश्चन। अब देखो फार्मूले यदि आपसे बनेंगे तो डेफिनेट आप कर पाएंगे, यदि आपसे फार्मूला नहीं बन रहा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को फार्मूला जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।